मॉर्निंग बच्चों, होम साइंस स्टडी के चैनल पर आपकी मैं अनीता भारती आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने अध्ययन किया था भारत के संविधान के निर्देशक मूल्य कौन कौन से हैं। थर्ड चैप्टर नागरिक शास्त्र से ही है ना। तो ये बच्चों प्रश्न अक्सर करके दीर्घ में ही आते हैं। तो आज हम अध्ययन करेंगे इसके महत्वपूर्ण भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत के लिए किन विशेषणों का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों, प्रश्न को मैं दोबारा पढ़ती हूँ। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत के लिए किन विशेषणों का प्रयोग किया गया है। तो वो कौन से विशेषण हैं जिनका भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयोग किया गया है। तो देखिए, वो हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। तो देखिए, इसमें प्रभुत्व संपन्न और समाजवादी, यानी कि समाजवादी एक समानता हो, पंथ निरपेक्ष सभी को अपना धर्म मानने की अवसरवादिता है ना, और लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यानी कि जनता का शासन जनता के लिए और जनता के द्वारा है ना। तो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन द्वारा परिवर्तन किया गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन द्वारा परिवर्तन किया गया था। तो वो देखिए, इसका आंसर भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42 में संविधान संशोधन द्वारा परिवर्तन किया गया था। तो किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा परिवर्तन किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस भाग को समूचे संविधान की आत्मा कहा जाता है। यानी कि समूचे संविधान यानी पूरे संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है। उत्तर है इसका, संविधान की प्रस्तावना को समूचे संविधान की आत्मा कहा जाता है। किसको कहा जाता है। संविधान की प्रस्तावना को, जो कि मैं पिछली वीडियो में उसका मतलब अध्ययन कर चुकी हूँ। तो उसको हमारे संविधान की आत्मा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संपूर्ण विश्व में यानी कि पूरे विश्व में किस देश का संविधान सबसे विस्तृत है, यानी कि बड़ा है। तो उत्तर है इसका, भारत का संविधान विश्व में सबसे बड़ा है। कहाँ का है। हमारे भारत का संविधान सबसे बड़ा है विश्व में, है ना। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन कब हुआ और इसकी पहली बैठक कब हुई थी। तो आंसर है इसका, संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 में हुआ था और इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। इसका गठन संविधान सभा का कब हुआ था। 1946 में हुआ था और इसकी सबसे पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष का नाम लिखिए। प्रारूप समिति का मतलब यानी कि किसी भी चीज को मूल रूप या मूर्त रूप देना, है ना। तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, है ना। अगला है प्रश्न, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो आंसर है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो देखिए, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। अगला प्रश्न है बच्चों, संविधान सभा के किन्हीं 4 महत्वपूर्ण सदस्यों के नाम लिखिए जिन्होंने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो देखिए, वो कौन से महत्वपूर्ण सदस्य थे, मुख्य सदस्य थे जिन्होंने संविधान के निर्माण में
इस मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो सबसे पहला नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दूसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और तीसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू, और चौथा बलदेव सिंह, है ना। अगला प्रश्न है संविधान सभा की 2 महिला सदस्यों के नाम लिखिए। जो संविधान सभा की जो महिला सदस्य थीं वो कौन थी? देखिए, तो सबसे पहली थी श्रीमती सरोजनी नायडू, और दूसरी थी श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। अगला प्रश्न है प्रस्तावना में संविधान के दिए गए उद्देश्यों में से कोई एक उद्देश्य लिखिए। तो प्रस्तावना में जितने भी मतलब उसमें दिए गए हैं वो सभी क्या है, निर्देश जो हैं वो क्या है, उद्देश्य हैं, है ना। तो उसमें एक इसमें पूछ रहा है एक उद्देश्य, कोई एक उद्देश्य लिखिए। तो देखिए, संविधान का उद्देश्य है कि भारत के सभी लोगों को न्याय मिले, है ना। अगला प्रश्न है भारत को गणतंत्र क्यों कहते हैं? भारत को गणतंत्र क्यों कहते हैं? तो देखिए, आंसर है इसका भारत को गणतंत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि देश का मुखिया यानी कि राष्ट्रपति एक निर्वाचित व्यक्ति होता है और यह पद पैतृक नहीं होता, यानी कि वंशानुगत नहीं होता, यानी वंश के आधार पर नहीं होता। अगला प्रश्न है दक्षिण अफ्रीका में स्वतंत्रता संग्राम का जो नेतृत्व किया था वो कौन थे? मतलब कौन थे वो जिन्होंने नेतृत्व किया था? दक्षिण अफ्रीका में स्वतंत्रता संग्राम का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? तो बच्चों, आंसर है नेल्सन मंडेला। अगला प्रश्न है दक्षिण अफ्रीका में किन लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था? तो देखिए, आंसर है दक्षिण अफ्रीका में काले लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था। अगला प्रश्न है दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद वाली शासन व्यवस्था कब समाप्त हुई थी? तो देखिए, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद वाली शासन व्यवस्था 26 अप्रैल 1994 में समाप्त हुई थी, है ना। अगला प्रश्न है संविधान की आवश्यकता है, जो संविधान की आवश्यकता क्यों है इसके कारण बताइए, है ना। तो देखिए, संविधान की आवश्यकता के कारण हैं सबसे पहला सरकार का गठन करने के लिए, दूसरा समाज के विभिन्न लोगों में समन्वय स्थापित करने के लिए, अगला कारण है सरकार की शक्तियों पर सीमाएं लगाने के लिए, है ना। तो अगला प्रश्न है हमारा भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, है ना। अगला प्रश्न है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली सभा में कितने सदस्य थे? भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली सभा में कितने सदस्य थे? तो आंसर है 299, यानी कि 299। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान सभा किस योजना के अंतर्गत गठित की गई थी? भारतीय संविधान सभा जो गठित हुई थी वो किस योजना के तहत गठित की गई थी? तो वो योजना थी बच्चों कैबिनेट मिशन प्लान, यानी कैबिनेट मिशन योजना, है ना। अगला प्रश्न है भारत के संविधान का निर्माण करने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था, वो कब किया गया था? भारत के संविधान का निर्माण करने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था, वो किया गया था बच्चों 1946 में, है ना। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? वो तो आंसर है बच्चों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, है ना। अगला प्रश्न है भारत की सेवा का जवाहरलाल नेहरू के अनुसार क्या अर्थ है ना। तो देखिए, ये है आंसर है इसका लाखों लोग
जो कष्ट भोग रहे हैं। इसका आंसर है बच्चों, इस मतलब प्रश्न है, दोबारा से बोल रही हूँ मैं। भारत की सेवा का जवाहरलाल नेहरू के अनुसार क्या अर्थ है? तो आंसर में आएगा बच्चों, लाखों लोग जो कष्ट भोग रहे हैं। अगला प्रश्न है, 26 अप्रैल 1996 की आधी रात को क्या हुआ था? तो देखिए, 26 अप्रैल 1996 की आधी रात को क्या हुआ था? तो सबसे पहला जो घटना घटी थी वो थी दक्षिण अफ्रीका गणतंत्र के नए झंडे को लहराया गया था। दूसरी घटना, रंग भेद वाली सरकार का अंत हुआ था। तीसरी घटना, विभिन्न नस्लों वाली सरकार का निर्माण हुआ था, है ना। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? भारत के संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो आंसर है इसका, भारत के संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा किया गया, जो वर्ष 1946 में गठित की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के समक्ष राष्ट्र के कौन कौन से आदर्श रखे गए थे? तो आंसर है बच्चों इसका, भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्र के सामने कुछ आदर्श रखे गए थे, जो कि इस प्रकार हैं। देखिए, वो हैं लोकतंत्र, राष्ट्रीय एकीकरण और समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता, है ना। अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो आंसर है इसका, भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब बुलाई गई थी और यह कितने दिन तक चली? तो आंसर है इसका, संविधान सभा की प्रथम बैठक दिसंबर 1946 में बुलाई गई थी और यह 1 से 14 दिन तक चली थी। अगला प्रश्न है, भारत में संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुए थे? भारत में संविधान सभा के लिए जो चुनाव किया गया था वो कब हुआ था? तो बच्चों आंसर है जुलाई 1946 में। तो बच्चों ये तो थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न संविधान से संबंधित। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।